नमस्कार दोस्तों, डिजिटल डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं वैक्सीनेशन की। हम सब देख रहे हैं कि देश में वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बहुत विशाल है और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वह 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए खोल दी गई है। तो एक बहुत बड़ी आबादी एक्सपोज हो गई है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन उस अनुपात में वैक्सीन की कमी है। अभी सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो ही तरह की वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है। स्पुतनिक वी का उत्पादन देश में शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी उसको बाजार तक पहुंचने में अभी उसमें समय लगना है। तो ऐसे में इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए कि लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वे परेशान हो रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि उनके पास वैक्सीन की कमी हो गई है, तो दूसरी सरकारें कह रही हैं कि दिल्ली की सरकार बहानेबाजी कर रही है। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत राजनीति हो रही है। तो इसके लिए इसमें कुछ करने की आवश्यकता है और इसको कैसे किया जाए, इसके लिए थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। क्या इसको करने का तरीका ये है कि जैसे कोविशील्ड का अंतर सेकेंड डोज के लिए बढ़ाया जाता रहा है, पहले 28 दिन हुआ, फिर 46 दिन हो गया, 84 दिन हो गया। क्या इस तरीके से वैक्सीन की कमी की भरपाई करना उचित है? मेरे ख्याल से नहीं उचित है। भले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 84 दिन पर लगाने में ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन आम जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये जा रहा है कि सरकार के पास वैक्सीन की कमी है और अपनी इस कमी को वह एक डोज से दूसरे डोज के बीच के अंतर को बढ़ाते हुए पूरा करना चाहती है। मेरे ख्याल से सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला तो, लेकिन इसको पूरा ब्लैंकेट नहीं खोल देना चाहिए था। इसमें भी उनको कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाने चाहिए थे। ऐसे लोगों की छटनी करनी चाहिए थी जिनका एक्सपोजर आम जनता की तरफ ज़्यादा होता है, जैसे कि विभिन्न सरकारी विभागों के जो कर्मचारी होते हैं, जो टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगे हैं, जो ग्रासरी के काम में लगे हुए हैं, जो मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे दुकानदार हैं जिनको आप कहते हैं कि आप लॉकडाउन में भी दुकानें खोल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जो ऐसे कारखाने हैं जिनको लॉकडाउन में भी नहीं बंद किया जाता है, उसमें कर्मचारियों को आना है, जाना है, बड़ी संख्या में वर्कर जहां काम कर रहे हैं, आपको ऐसे सेक्टर को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है जहां पर आप पहले ये तय करें कि पहले अभी वैक्सीन की उपलब्धता कम है, तो उस वैक्सीन की उपलब्धता को ऐसे लोगों तक पहुंचाना है जिनका एक्सपोजर अभी सबसे ज़्यादा है। और इसको करने का यही तरीका है कि आप पहले इस ग्रुप को चयनित करें और उस ग्रुप के लोगों का पहले वैक्सीनेशन कराएं। दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में इस काम को किया भी जा रहा है, कर्नाटक में किया जा रहा है, केरल में किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। उस मॉडल को पूरे देश में अपनाए जाने की ज़रूरत है और जाहिर तौर से ऐसा करने का काम केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से वैक्सीन की कमी को दूर करने का यही तरीका है और आए दिन हम अखबारों में पढ़ ही रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद भरपूर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और तब ये और उस समय अब से 3-4 महीने के बाद जब आप ये कहेंगे कि अब 18 साल से ऊपर का हर आदमी वैक्सीनेशन करा सकता है, तब शायद इतनी आपाधापी भी ना मचे। ये मेरा एक विचार था, आप लोग भी बताइएगा आपका क्या विचार है। धन्यवाद।